आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि करबला के शहीदों का बदला किसने लिया था और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कातिलों का क्या अंजाम हुआ था। प्यारे दोस्तों, साहिब तारीख तबरी लिखते हैं कि हजरत अब्दुल्ला बिन क़यास जिसने मोहम्मद बिन अम्मार बिन यासिर को कत्ल किया था, उसने इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम के कातिलान में से मुख्तार सख्फी को चंद आदमियों के नाम बता दिए, जिनमें अब्दुल्ला बिन असीद जानी, मालिक बिन नसीर बदी और हमल बिन मालिक महारवी भी थे। ये सब उस जमाने में कासिया में रहते थे। मुख्तार सख्फी ने अपने सरदारों में से एक सरदार मालिक बिन उमरा नहदी को उनकी गिरफ्तारी के लिए चंद सिपाहियों के हमरा भेजा। उसने जाकर उन सबको गिरफ्तार कर लिया और इशा के वक्त उन्हें लेकर मुख्तार सख्फी के पास पहुंचा। मुख्तार ने उन लोगों से कहा कि ए अल्लाह और अल्लाह के रसूल और आले रसूल के दुश्मनों, हुसैन इब्न अली कहाँ हैं? मुझे बताओ, मुझे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत कराओ। जालिमों, तुमने इस मुकद्दस जात को कत्ल किया जिन पर नमाज में तुम्हें दुरूद भेजने का हुक्म दिया है। उन्होंने कहा, अल्लाह आप पर रहम करे, हमें उनके मुकाबले में जबरदस्ती भेजा गया था, हम जानने के लिए तैयार नहीं थे, आप हम पर एहसान करें, हमें छोड़ दें। मुख्तार ने कहा कि नहीं, तुमने नवासे रसूल पर एहसान नहीं किया, उन पर तुम्हें रहम ना आया, तुमने उन्हें और उनके बच्चों को प्यासा रखा, पानी नहीं पीने दिया और आज हम में से एहसान तलब करते हो। फिर बदी से कहा कि तुमने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की टोपी उतारी थी। अब्दुल्ला बिन कामिल ने कहा, जी हाँ, यही वो शख्स है जिसने उनकी टोपी उतारी थी। मुख्तार सख्फी ने हुक्म दिया कि दोनों हाथों और दोनों पाँव को काट कर इसको छोड़ दिया जाए, ये इसी तरह तड़प कर मरेगा। चुनाचा उसके हुक्म पर अमल किया गया। बदी के हाथों और पैरों से खून का धारा बहता रहा यहाँ तक कि वो मर गया। उसके बाद जहन्नुमी और महारबी को कत्ल कर दिया गया। प्यारे दोस्तों, हकीम एक ऐसा शख्स था जिसका नाम हकीम बिन अकील ताई था, जिसने करबला में हजरत अब्बास अलमदार के लिबास और असले पर कब्जा किया था और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह तीर मारा था। मुख्तार सख्फी ने अब्दुल्ला बिन कामिल को उसकी गिरफ्तारी के लिए चंद सिपाहियों के हमरा भेजा। जब वो मुख्तार सख्फी की तरफ पकड़कर उसे ला रहे थे, हकीम के घर वाले अदी बिन हातिम, जो कि हातिम ताई का बेटा था, उसके पास गए और कहने लगे कि तुम मुख्तार से सिफारिश करो कि हमारी भाई को छोड़ दे। अदी बिन हातिम मुख्तार सख्फी के पास पहुंचा और सिफारिश करने लगा। वो अदी के साथ इज्जत के साथ पेश आया, उसे अपने पास बिठाया। अदी ने अपने आने की गर्ज बयान की। मुख्तार ने कहा, ए अबू जरीफ, क्या आप कातिलान हुसैन के लिए भी सिफारिश करते हो? उसने कहा कि हकीम पर झूठा इल्जाम है, उसने ऐसा कुछ नहीं किया। इधर हकीम को अभी मुख्तार सख्फी के पास लाया नहीं गया था। सिपाही उसे लेकर आ रहे थे कि वो रास्ते में ही थे। जब उन सिपाहियों को खबर हुई कि अदी बिन हातिम, जो कि उस वक्त मुख्तार सख्फी के पास बैठा है और हकीम की सिफारिश कर रहा है, तो मुख्तार सख्फी ने उसकी सिफारिश भी कबूल कर ली है, वो हकीम को रिहा कर देगा। तो उन सिपाहियों ने रास्ते में ही उस कातिल को अंजाम तक पहुंचाया। उन्होंने उसे एक कमरे में बंद किया और कहा, तूने हजरत अब्बास इब्न अली के कपड़े उतारे थे, हम तेरी जिंदगी में तेरा लिबास उतारेंगे। चुनाचा उन लोगों ने इसे बिल्कुल नंगा कर दिया। फिर कहा, तूने हुसैन इब्न अली को तीर मारा था, हम तुझे तीरों का निशाना बनाएंगे। यह कर उन्होंने उसे तीरों से मारा, मार मार कर हलाक कर दिया, उसे निशाने इबरत बना दिया। दोस्तों, एक शख्स जिसका नाम जैद बिन रुकाब था, उस बक ने हजरत अब्दुल्ला बिन मुस्लिम बिन अकील को तीर मारा था जो उनकी पेशानी पर लगा था। उन्होंने पेशानी को बचाने के लिए उस पर अपना हाथ रख लिया था, मगर तीर ऐसा लगा कि हाथ में पेशानी के साथ बेबस हो गया था और जब कोशिश के बावजूद उनका हाथ पेशानी से जुदा ना हो सका तो उन्होंने बारगाह इलाही में दुआ की, या अल्लाह, हमारे दुश्मनों ने जैसे हमें जलील किया है, तू भी उनको ऐसे ही जलील कर, और जिस तरह उन्होंने हमें कत्ल किया है, तू भी उनको इसी तरह कत्ल कर। और फिर आखिर में जैद बिन रुकाब ने अब्दुल्ला बिन मुस्लिम बिन अकील के पेट में एक तीर मारा था, जिससे वो शहीद हो गए थे। इब्न रुकात कहा करता था, उनके पेट का तीर तो मैंने आसानी से निकाल लिया, मगर जो तीर पेशानी पर लगा, कोशिश के बावजूद वो तीर न निकाल सका। मुख्तार सख्फी ने इब्ने कामिल और उसकी गिरफ्तारी के लिए रवाना किया। इब्ने कामिल सिपाहियों के साथ पहुंचकर उस पर टूट पड़ा। वो भी एक बहादुर आदमी था, तलवार लेकर उसका मुकाबला किया। इब्ने कामिल ने अपने सिपाहियों से कहा कि उसे नेजा और तलवार से हलाक करो, बल्कि तीर और पत्थर मारो। सिपाहियों ने इस कदर पत्थर मारे कि वो गिर गया। इब्ने कामिल ने कहा कि देखो, अगर जान बाकी है तो इसे बाहर लाओ।
اس کی جان بھی ابھی باقی تھی۔ اسے باہر نکالا گیا۔ ابن کامل نے آگ منگوا کر اسے زندہ جلا دیا۔ عبید اللہ ابن زیاد وہ نامنہاد انسان تھا جو یزید کی طرف سے کوفہ کا گورنر مقرر کیا گیا تھا۔ اسی بغبغ کے حکم پر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اہل بیت کو تمام ایذائیں پہنچائی گئیں۔ یہی ابن زیاد موصل میں 30,000 فوج کے ساتھ اترا اور مختار ثقفی نے اس کا مقابلہ کیا۔ مختار ثقفی نے ابراہیم بن مالک اشتر کو اس کے مقابلے کے لیے ایک فوج دے کر موصل بھیجا۔ موصل سے تقریباً 25 کلومیٹر کے فاصلے پر دریائے فرات کے کنارے دونوں لشکروں کا مقابلہ ہوا اور صبح سے شام تک خوفناک جنگ جاری رہی۔ جب دن ختم ہونے والا تھا اور آفتاب غروب تھا، اس وقت ابراہیم کی فوج غالب آ گئی اور ابن زیاد کو شکست ہوئی۔ اس کی فوج بھاگ کھڑی ہوئی۔ ابراہیم نے حکم دیا کہ مخالف فوج میں جو بھی نظر آئے اس کو زندہ نہ چھوڑا جائے۔ چنانچہ بہت سے لوگوں کو ہلاک کیا گیا۔ اسی ہنگامے میں ابن زیاد بھی فرات کے کنارے محرم کی 10 تاریخ سن 67 ہجری کو ہلاک کیا گیا۔ اس کا سر کاٹ کر ابراہیم کے پاس بھیجا گیا۔ ابراہیم نے مختار کے پاس کوفہ میں بھجوایا۔ مختار نے دارالامارات کوفہ کو آراستہ کیا کہ ابن زیاد کا سر ناپاک اسی جگہ پر رکھوائے جس جگہ اس مغرور حکومت اور اس مغرور شخص نے امام حسین علیہ السلام کا سر رکھا تھا۔ 6 سال ہوئے ہیں، وہی تاریخ ہے، وہی جگہ ہے۔ خداوند عالم نے اس مغرور فرعون کو ایسی ذلت اور رسوائی کے ساتھ ہلاک کیا۔ اسی کوفہ، اسی دارالامارات میں اسے بے دین کے قتل اور ہلاکت پر جشن منایا گیا۔ قاتلان امام حسین علیہ السلام طرح طرح کے عذاب ہوئے۔ جو لوگ حضرت امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں کربلا گئے تھے، ان کے قتل میں شریک ہوئے تھے، ان میں سے 10,000 کوفی مختار ثقفی کے ہاتھوں ہلاک ہوئے اور دوسرے لوگ طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا ہوئے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ ان میں سے کوئی نہ بچا جس نے آخرت کے عذاب سے پہلے اس دنیا میں سزا نہ پائی ہو، اسی دنیا کا عذاب نہ پایا ہو۔ ان میں سے کچھ تو بری طرح قتل کیے گئے، کچھ اندھے اور کچھ کوڑی ہوئے، کچھ لوگ سخت قسم کی آفتوں میں مبتلا ہو کر ہلاک ہوئے۔ بس اتنا ہی امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی تاریخی اور اسلامی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر